अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम मैदान में हाजिर हैं। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर थोड़ी बातें करी थी। आज के क्लास में हम लोग नॉन्स इक्वेशन को देखेंगे और समझेंगे। तो क्या तो अपने पास एक हाफ सेल जैसे हम लेकर शुरू करते हैं। जिंक हाफ सेल है, इसमें जिंक आयन से जिंक बनने का स्टैंडर्ड पोटेंशियल दैट इज -0.76 वोल्ट है। जिंक आयन से जिंक बनने का स्टैंडर्ड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, पिछले क्लास में हमने बातें करी थी कि जिंक आयन सोल्यूशन में घुला हुआ है, इसका जो कंसंट्रेशन है दैट शुड बी 1 मोल पर लीटर। और जो ये सेल है इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर हम इसको केल्विन में रिपोर्ट करें तो 298 केल्विन। और हालांकि यहाँ पर कोई गैस नहीं है, लेकिन यदि कोई गैस होता तो प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर हम रखते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं, मतलब अपना जो सेल या हाफ सेल है वो स्टैंडर्ड है और उसका जो पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल स्टैंडर्ड इतना है, मतलब जिंक का कंसंट्रेशन ऐसा रहे, टेम्परेचर ऐसा रहे, प्रेशर ऐसा रहे, तो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इतना होगा। लेकिन कहो कि हमने कंसंट्रेशन बदल दिया, ये 0.01 मोलर कर दिया, अब क्या होगा? अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा? या टेम्परेचर बदल दिया तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? या प्रेशर बदल दिया, गैस रहेगा तभी प्रेशर से फर्क पड़ेगा, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन इन सब पर प्रेशर का फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर बदलने से जो है कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर बदलने से इस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो मेरे को यही वाला इक्वेशन चाहिए, नॉन्स इक्वेशन। तो हम इस सिचुएशन में कैलकुलेशन करेंगे भी अभी। तो कंसंट्रेशन 1 मोलर की जगह 0.01 मोलर कर दिया तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम नॉन्स इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग लिखेंगे कि नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल बराबर स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस RT बाई, इसको ऐसे लिख देते हैं, अच्छा ठीक है ऐसे लिख देते हैं पहले, RT बाई NF लॉग ऑफ QC विद बेस E। तुम बेस को E न रखना चाहो तो यहां पर तुम्हें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2.303 RT बाई NF लॉग ऑफ QC विद बेस 10। तो बेस E रखोगे तो ऐसा रखोगे, बेस 10 करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, तो यही इक्वेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इनको भी सिंबल्स में हम लिखते हैं। तो इसको नॉन स्टैंडर्ड को E से दिखा दिया, स्टैंडर्ड को E नॉट से दिखा दिया। E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग ऑफ QC विद बेस 10। इन दोनों को तो तुम समझ लिए, ये पोटेंशियल स्टैंडर्ड सिचुएशन में और ये पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड सिचुएशन में। RT, NF, QC ये सारी चीजें क्या है? तो R वही अपना जो गैस कांस्टेंट तुम जानते हो, वही है गैस कांस्टेंट R, वही वाला कांस्टेंट यहाँ पर भी है। तो R कोई नई चीज नहीं है, गैस कांस्टेंट। T जो है टेम्परेचर, केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहोगे तो R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन। N क्या है? तुमने जो भी सेल या हाफ सेल लिया हुआ है उसमें जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो रहे हैं उसकी संख्या है। जैसे अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल लें तो जिंक 2+ से बन रहा था तुम्हारा जिंक, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का खेल है, तो n बराबर 2 हो जाएगा। F क्या चीज होता है? फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। और 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज होता है उसी को हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं। तो जो F का न्यूमेरिकल वैल्यू है
हम लोग यूज करेंगे 96,500 कूलम। राइट, 96,500 कूलम। ये एफ का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पर बी लिखना हम मिस कर दें, कूलम। QC क्या है, जैसे हम लोग इसी रिएक्शन के लिए QC देखना चाहें तो QC बराबर लिखेंगे, ये जिंक सॉलिड स्टेट में है तो इसके लिए लिखेंगे 1। ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में रहता है तो चीजों का कंसंट्रेशन नहीं बदलता है, इसीलिए उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। और हम लोग भाई बच्चों की सरलता के लिए कि उनको ज्यादा 3-5 न करना पड़े, हम लोग कह देते हैं कि इसका वैल्यू जो है 1 लिख दो। जो चीज सॉलिड स्टेट में उसका कंसंट्रेशन 1 लिख दो। तो इसका कंसंट्रेशन चलो हमने 1 लिख दिया तुम्हारी सरलता के लिए, अदरवाइज इसको शामिल नहीं करते इसीलिए 1 आया। जिंक 2+ आयन ये सोल्यूशन में है, इसका कंसंट्रेशन बदल करके लिख सकते हैं। तो जो भी कंसंट्रेशन गिवन सिचुएशन में रहेगा वो कंसंट्रेशन उठा करके यहाँ रखो। प्रोडक्ट को ऊपर की तरफ, रिएक्टेंट को नीचे की तरफ। कोई चीज सॉलिड में है तो 1 लिखो, सोल्यूशन में है तो उसका कंसंट्रेशन लो। अगर गैस में है तो उसका प्रेशर लेना पड़ेगा, कोई चीज गैसियस स्टेट में है तो उसका प्रेशर लेना पड़ेगा। अब मान लो अगर ये ऐसा लिखा रहे 2 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन भी 4 हो जाएंगे ऐसे सिचुएशन में। फिर तुम्हें ये स्क्वायर लेना पड़ेगा, जितनी बार कोई चीज लिखा रहेगा उसका पावर तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम वो पावर नहीं चढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जैसे था वैसे ही सिंपलीफाइड वे में रहने देते हैं। तो ये ऐसा हम एक दूसरा लिख कर तुम्हें दिखा भी देते हैं। जैसे सपोज सिल्वर आयन या कुछ ऐसा कर देते हैं, चलो सर सिल्वर आयन लिख लेते हैं। सिल्वर आयन और इलेक्ट्रॉन हमको 2 बार किसी वजह से लिखना पड़ रहा है, ऐसा लिखना पड़ रहा है, तो इसके लिए QC बराबर, ये इसका कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है और ये सॉल्यूशन में घुला हुआ है, तो 1 इसके लिए 1 कर दिया और इसके लिए सिल्वर आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दिया। तो जो चीज जितनी बार है, 2 बार है तो पावर 2, 3 बार है तो पावर 3, 4 बार है तो पावर 4। कोई चीज गैसियस स्टेट में है तो कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर हम लेंगे। तो ये सारी चीजें करके हम लोग QC निकाल सकते हैं और QC को निकाल करके यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे। तो अपना जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू E0 -2.303 RT अपॉन NF इंटू log ऑफ QC विद बेस 10। तो R का वैल्यू तो फिक्स है, इसका वैल्यू रख दो। टेम्परेचर का वैल्यू हम जो है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, ठीक। R का वैल्यू फिक्स्ड होता है, उसको हम लोग रख डालें। जो भी वैल्यू होता है, जो वैल्यू तुम्हें पता है रखो। T का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस उठा करके रख दो। F का वैल्यू मेरे को पता है, F का वैल्यू 96,500 कूलम है। 25 डिग्री सेल्सियस इसमें फीड कर सकते हैं, कोई भी टेम्परेचर रख सकते हैं, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पर मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन करते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर R, T और F का वैल्यू रखा 2.303। इतनी सारी चीजों को मिला करके कैलकुलेट करोगे तो याद आएगा -0.0591, बचेगा N। तो तुम्हारा कैलकुलेशन जो है आसान हो गया। तुम्हें हर बार R, हर बार T, हर बार F नहीं रखना है। ये 0.0591 रख दिया, इसी में 2.303 R, T और F सब मिला करके इसी में आ गया। N का वैल्यू हमें हर बार अलग अलग रखना पड़ेगा, इसलिए N का वैल्यू नहीं रख सकते। इनटू log QC इज इक्वल टू E0। ये अपना इक्वेशन बन गया जो इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। बेस इसका 10 है और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ही काम करेगा। अगर 25 के अलावा कोई और टेम्परेचर यूज करते हो फिर तुम्हें यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सो तुमसे ऐसा कोई करवाएगा नहीं, लेकिन हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि 25 के अलावा दूसरे टेम्परेचर पर भी हम काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फिर हम यहाँ से नहीं, यहाँ से काम करना शुरू करेंगे। टी की जगह 25 डिग्री सेल्सियस की जगह जो भी वैल्यू है वो उठा करके रखेंगे। यहाँ पर आर के कई सारे यूनिट होते हैं ना, आर के कई सारे यूनिट होते हैं। कौन सा यूनिट आर का इस्तेमाल करेंगे, ये प्रश्न हमेशा तुम्हारे मन में बना रहना चाहिए। ठीक, जूल वाला, आर का वैल्यू जूल वाला रखेंगे। सो ये हमको मिल गया इक्वेशन। अब हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो जिंक का स्टैंडर्ड हाफ सेल था
इसका स्टैंडर्ड सिचुएशन में पोटेंशियल है -0.76। इसको उठा करके यहाँ पर रख देना। हमने कहा था जब जिंक का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर लेंगे, ठीक, टेम्परेचर चलो हम 25 डिग्री सेल्सियस ही रखते हैं, प्रेशर का कोई इश्यू नहीं है, फिर भी प्रेशर भी चलो लिख दिया। तो इस सिचुएशन में इस हाफ सेल का पोटेंशियल क्या होगा ये मेरे को निकालना है। तो हम इस चीज को उठा करके यहां पर रख दें। इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट है, इनकी जगह 2 रख दें। क्यूसी की जगह क्या रखेंगे, तो रिएक्शन क्या हो रहा है, जिंक 2+ से जिंक मेटल बन रहा है, ये है एक्वस, ये है सॉलिड। तो क्यूसी का वैल्यू जो हो जाएगा वो जाएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। जिंक आयन का कंसंट्रेशन अपने को दिया हुआ है 1 अपॉन 0.01, या फिर लिखोगे तो 1 अपॉन 10 टू द पावर -2, या फिर ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो ये क्यूसी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। सब कुछ इस इक्वेशन में फीड कर दो, यहाँ पर सब कुछ उठा करके रख दो। इसकी जगह क्या रखोगे, ये रखोगे। इनकी जगह क्या रखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा। और क्यूसी का वैल्यू 10 टू द पावर 2 या 100। तो सब कुछ रख दे। तो हम कहेंगे जो नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है दैट इज -0.76 -0.0591 अपॉन 2 इंटू log 10 टू द पावर 2। और जब log का बेस 10 होता है, अगर ऐसा लिखा रहे log 10 के पावर x, तो आंसर x आएगा, लेकिन कंडीशन है कि इसका बेस 10 होना चाहिए। तो log 10 टू द पावर 2 है, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आया 2। तो 2 इंटू -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -0.76। 2 से 2 कट गया, तो अब मेरे हाथ में क्या बचा, -0.76 -0.0591, दोनों को मिला दो। मिला करके तुम क्या लिखोगे, माइनस में ये भी तो ऐड करोगे ही करोगे। तो 0.7600 0.0591, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में ऐड कर लिया। 1 9 6 और 5 11 7 और 1 8, 0.8191। ये हाफ सेल का पोटेंशियल है, ठीक। पिछली बार हमने कहा था कि पोटेंशियल प्लस में आएगा तो सेल सही है, पोटेंशियल माइनस में आएगा तो सेल गड़बड़ है। तो ये हाफ सेल है। हाफ सेल में सही गलत नहीं देखते हैं ना, फुल सेल बनाते हैं तब सही गलत की बात करते हैं कि सेल सही बनाए कि सेल गलत बनाए। हाफ सेल में माइनस प्लस कुछ भी चलता है। तो ये मत सोचना कि माइनस में आ गया तो गलत हो गया, बहुत सारे बच्चे दिमाग लगाने लगते हैं। तो हाफ सेल में कुछ भी वैल्यू लिया जा सकता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा था, उसमें कुछ हाफ सेल्स का पोटेंशियल जो था वो नेगेटिव था, कुछ हाफ सेल्स का पोटेंशियल पॉजिटिव था। तो हाफ सेल का पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 2 हाफ सेल्स को मिला करके एक सही सेल बनाया है तो उसका पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इस वे में हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया कि जब तुम जिंक का कंसंट्रेशन बदल दोगे तो पोटेंशियल भी जो पहले इतना हुआ करता था अब इतना हो गया। तो इस तरह से नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल हाफ सेल के लिए किया। कंप्लीट सेल के लिए इस्तेमाल करना हो तब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही, थोड़ी सी सावधानियां लेनी पड़ेंगी। जैसे सपोज अपने पास एक कंप्लीट सेल है, हम लोग कह देते हैं कि हम जिंक इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड्स को मिला करके एक सेल बना दिए हैं जिसमें जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, ठीक, या 0.1 कर देते हैं, 0.1 मोलर कर देते हैं। और सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर। ये और मेरे को दे दिया गया है, डेफिनेटली ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है। मेरे को दे दिया गया है कि स्टैंडर्ड स्टेट में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल वो है -0.76 और स्टैंडर्ड स्टेट में सिल्वर आयन और सिल्वर इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो है +0.80। तो अब तुम बताओ इस सेल का पोटेंशियल क्या होगा। इस सेल का पोटेंशियल वो भी 25 डिग्री सेल्सियस पर तुम्हें कैलकुलेट करना है। 25 डिग्री सेल्सियस पर इस सेल का पोटेंशियल क्या होगा। तो हम कहेंगे अगर सेल स्टैंडर्ड होता,
ठीक, अगर सेल स्टैंडर्ड होता तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले में से राइट वाले का जो पोटेंशियल है सीधे माइनस कर देते हैं। लेफ्ट में सिल्वर है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल, राइट में जिंक है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें से इसको घटाया और आंसर आ गया। तो हम लोग कह देते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट में सेल का जो पोटेंशियल है वो राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड का पोटेंशियल माइनस कर दे, तो राइट साइड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज पॉजिटिव 0.80, ठीक। लेफ्ट साइड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज नेगेटिव 0.76। माइनस और माइनस मिलकर के यहाँ प्लस हो जाएगा और इधर 0.80 पहले से पॉजिटिव है, दोनों को मिला दोगे ये 1.56 हो गया। लेकिन ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाला हम लोगों ने। क्या अपना सेल स्टैंडर्ड है? क्या इसका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है? आंसर है नहीं। क्या इसका कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर? आंसर है नहीं। तो वो जो पोटेंशियल निकाला है स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम लोगों ने निकाल डाला। मेरे को नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है। वो कैसे निकाले? हम पहले कहेंगे सेल का रिएक्शन लिख डालो। जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, तो जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। दूसरे इलेक्ट्रोड पर सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन खा करके सिल्वर मेटल बनाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि दोनों का इलेक्ट्रॉन जोड़ते समय कट जाए। और अब क्या मिला मेरे को? जिंक और 2 सिल्वर आयन मिला करके जिंक आयन और 2 सिल्वर मेटल एटम बना रहे हैं। इसके लिए हम QC लिख लें। QC बराबर सॉलिड है, इसको लेना नहीं है, 1 इंटू जिंक 2+ का कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाई, ये सॉलिड है इसको लेना नहीं है, उसकी जगह 1 रख दिया, ये कंसंट्रेशन इसका लेना पड़ेगा सिल्वर आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन और सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन ऊपर जो प्रश्न में जैसा दिया था वहां से उठा करके रख ले। जिंक आयन का 0.01, सिल्वर आयन का 0.001, दोनों उठा करके यहाँ रख ले। तो ये हो गया 0.1 दिया था ना, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.001, ठीक। जो वैल्यूज था हमने उठा करके उसका वैसे रख लिया। एक बार फिर से हम लोग कंफर्म कर लिए, दिया था ना, यस। अब इसको हमने उठा करके यहाँ पर रख लिया, सॉल्व किया। तो ध्यान देना, हम बता देते हैं, कभी कभी बच्चे नहीं जानते। जैसे 0.1 लिखा है तो उसको 10 to the power -1 लिखोगे। 0.01 लिखा है तो 10 to the power -2 लिखोगे। 0.001 लिखा है तो 10 to the power -3 लिखोगे। जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा डील करोगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये 10 to the power -1 और ये 10 to the power -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कर दोगे तो 10 to the power -1 अपॉन 10 to the power -6 हो जाएगा। -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। 10 to the power -1 इंटू 10 to the power +6, एक पावर से एक पावर इसका कट जाएगा और 10 to the power +5 तुम्हारे हाथ में आएगा। तो तुमने QC निकाल लिया। फॉर्मूला क्या है? E is equal to E0 माइनस 0.0591 25 डिग्री सेल्सियस पर अपॉन N इंटू लॉग ऑफ QC विद बेस्ट 10। E0 हम लोगों ने निकाला था, इधर जोड़ घटा करके स्टैंडर्ड वाला तो निकालना हम जानते हैं पिछले क्लास से, जो पिछले क्लास में सीखा था वही अप्लाई कर दिया। बड़े में से छोटा घटा दो, लेकिन बड़े में से छोटा घटाना यह एडवाइजेबल नहीं है। जब सेल बना रहे तो हमेशा राइट में से लेफ्ट घटाएंगे। तो राइट वाले के रिडक्शन पोटेंशियल से लेफ्ट वाले का रिडक्शन पोटेंशियल घटा करके स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम पहले ही निकाल चुके हैं। लाओ यहाँ रखो। जब सेल स्टैंडर्ड था तो पोटेंशियल 1.56 वोल्ट हुआ करता था, अब जो है 1.56 में इतना चेंज हो जाएगा, -0.0591 अपॉन n। कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है तो तुम देख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आया। बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दो। लॉग QC 10 to the power 5 निकाला है, 10 to the power 5 है तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। 5 इंटू -0.0591 अपॉन 2। बहुत बार सुविधा के लिए ये 0.0591 को 0.06 लिख देते हैं ना, तो हम भी चलो इस बार वही काम करते हैं, नहीं तो बड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को हमने लगभग 0.06 लिख दिया और इधर जो है 1.56, तो 1.56 2 से ये कटा दोगे तो -0.03 मल्टीप्लाइड विथ 5 गुणे 3 15 -0.15 और 1.56, मतलब पोटेंशियल जो इतना आना था उससे इतना कम आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, तो 1.41 वोल्ट जो है पोटेंशियल ऊपर वाले
सेल का आएगा। तो इस तरह से कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। नॉन स्टिक इक्वेशन इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन। तुम थोड़ा मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो कोई मुश्किल नहीं है। मैथमेटिक्स तुम्हारा कमजोर है, छोटी छोटी चीजें नहीं कर पाते हो, तब तुम मुश्किलें आनी शुरू हो जाती है। हालांकि हमने हर छोटी चीज का ध्यान रखा, कोई भी चीज डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया, हर चीज शुरू से शुरू किया कि बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे। तो इस चीज का छोटी छोटी चीजों में तुम गलती नहीं करते हो तो बहुत मुश्किल नहीं है ऐसे सिचुएशन में चीजों को हैंडल करना। तो दिस इज हाउ वी यूज नॉन स्टिक इक्वेशन। हाफ सेल के लिए भी हमने इस्तेमाल करके बताया, फुल सेल के लिए भी हमने इस्तेमाल करके बताया। हाफ सेल रहेगा तब कैसे करोगे, फुल सेल रहेगा तब कैसे करोगे। दोनों ही सिचुएशन में तुम लोग जो है नॉन स्टिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते, राइट। तो बस इस क्लास में हमको यही सीखना था। नॉन स्टिक इक्वेशन के आगे पीछे बात करें तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इस क्लास का जो मेन टारगेट था कि तुम्हें नॉन स्टिक इक्वेशन से इंट्रोड्यूस कराए और इस इक्वेशन की मदद से कुछ कैलकुलेशन अगर हो सकता है तो कैलकुलेशन तुम्हें करके दिखा दे। और बस यही काम था, नॉन स्टिक इक्वेशन से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया और कुछ कैलकुलेशन उसके बेसिस पर हमने तुम्हें करके दिखाया। फालतू काम और भी नॉन स्टिक इक्वेशन पर और भी बहुत सारे फालतू काम किए जा सकते हैं, जिसको हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।